Hello friends, I am Hemanti. I will teach you biology. So welcome back to my channel शिक्षा कला। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ जाएगा, जिससे ईजी हमें समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको न्यूट्रिशन तक पढ़ाऊंगी, फिर सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस देखेंगे, न्यूट्रिशन देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस आर द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन बॉडी फंक्शन टू सर्वाइव ऑन अर्थ। लाइफ प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए और अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जितनी भी जो भी प्रोसेस है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, वो सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में आती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? लाइफ प्रोसेस है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस में 8 टाइप्स देखेंगे: मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये 8 टाइप्स में से, अब ये मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है कि ये 8 टाइप्स आप एक साथ रिमेंबर कर सके, क्योंकि 9th-10th वालों के लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको आज एक ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ये 8 जो टाइप्स है वो इजीली आप रिमेंबर कर पाओगे। मिसेस ग्रैंट, ठीक है, अगर आपने याद रख लिया मिसेस ग्रैंट तो आपको लाइफ प्रोसेस के 8 जो नेम्स है वो इजीली आपको रिमेंबर हो जाएंगे। कैसे? M स्टैंड फॉर मूवमेंट, R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन, S स्टैंड फॉर सेंसिटिविटी, G स्टैंड फॉर ग्रोथ, R स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन, E स्टैंड फॉर एक्सक्रिएशन, N स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आपको ये चीज़ इजीली अब याद हो जाएगी, आप इजीली लर्न कर पाएंगे। ठीक है, 8 टाइप्स को मिसेस ग्रैंट, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं मिसेस ग्रैंट से, आप इजीली इसको रिमेंबर कर पाएंगे। हम लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे, ठीक है, जो कि टाइप है लाइफ प्रोसेस का ही, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इंटैक्ट फूड एंड इट इज़ हेल्पफुल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। यह वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इंटैक्ट करते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है हमारे ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, एक सेल का एग्जांपल लेते हैं। सेल, आप सभी ने सुना है सेल क्या होता है? क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो हमारी बॉडी का सबसे छोटी यूनिट है वो ही सेल है। ठीक है, जैसे ईंट से मिलकर एक दीवार का निर्माण होता है, सेल से मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण होता है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। एक सेल को किसी भी चीज़, किसी भी फंक्शन को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ATP। ठीक है, अब वो ATP कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। फूड किस फॉर्म में होगा? ग्लूकोज। ठीक है, तो एक सेल को एक किसी भी फंक्शन को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो क्या, कहाँ से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है। तो इंटेक ऑफ फूड मतलब जो खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, वही क्या है? एक न्यूट्रिशन है। जैसे कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं, वहाँ पे अगर कोई वीकनेस, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है कि आप अपने डाइट, न्यूट्रिशन अच्छे से लीजिए। ठीक है, डाइट पे फोकस कीजिए, खाने पे फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि खाने में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है। माइक्रो जो कि छोटे न्यूट्रिशंस, ठीक है, जो विटामिन्स वगैरह, ये माइक्रो में आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। कितने मोड्स होते हैं? 2 मोड्स, ऑटोट्रॉफिक्स एंड हेटरोट्रॉफिक्स।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग देखेंगे वो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो खुद अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं प्लांट, ठीक है। प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक है। खाना कैसे बनाता है, तो हम लोग देखते हैं जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनाते हैं हम रिएक्शन से देखेंगे। हाँ, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि कैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे, 6 CO2 प्लस 12 H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस H2O, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा ग्लूकोज के फॉर्म में वो हमको मिल गया और वाटर मिल गया, ठीक है। यही क्या है, फूड हो गया प्लांट का। याद रखना, एग्जाम्पल के लिए बताऊंगी, किसी भी प्लांट को आप अगर धूप में रख रहे हो, जैसे एक दो प्लांट लीजिएगा, प्लांट का गमला जैसे बोलते हैं जिसको, एक आप गैलरी में रखना है, एक घर के अंदर, ठीक है। गैलरी में जो आप रखोगे जिस पे सनलाइट आ रहा है, ठीक है। घर के अंदर, रूम के अंदर आप जो रख रहे हो जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस गैलरी में जो सनलाइट आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो उस जो प्लांट है उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। बट जो प्लांट आपने अपने रूम के अंदर रखा है, ठीक है, उसमें सनलाइट नहीं आ रही है, तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो रही है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो रही है तो प्लांट का जो पिगमेंटेशन है, जो ग्रीन कलर है, वो नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। क्यों होते हैं प्लांट ग्रीन, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या करता है, पिगमेंटेशन का काम करता है, इसीलिए प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे और आगे के जो हैं एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, इन सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे इससे बेहतर टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ पाऊँ।